Hi everyone, SEBI has come up with the new algo trading regulations for the retail trader. So आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो एक रिटेल ट्रेडर एज वेल एज ब्रोकर and third party platform like we at the Algo Cafe and if someone is using AlgoTrust or TradeTron or some of the other third party platforms, then उनको ये सारी चीज़ों को implement करना ज़रूरी है। एंड साइड बाय साइड हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये न्यू रेगुलेशन टाइम टू टाइम से भी लेकर आ रहा है। सो स्टार्ट विद द स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी, दो अलग अलग आईपी होते हैं, जिसमें से स्टैटिक आईपी वो आईपी होता है जो आपका एक आईपी एड्रेस जब आप किसी भी चीज़ को ब्राउज करते हैं देन दैट विल रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी टाइम। अगर आप फ़ोन से भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या लैपटॉप से प्लेस कर रहे हैं या किसी और थर्ड गैजेट से प्लेस कर रहे हैं, सो स्टैटिक आईपी विल रिमेन कांस्टेंट। बट जब हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में सपोज समवन इज़ यूजिंग वाईफाई टू एक्सेस द इंटरनेट and someone is placing the order from the mobile, or someone is placing order from the exe based softwares like broker terminal, or someone is placing from the chrome। तो अगर आप मल्टीपल चैनल्स यूज़ कर रहे हैं अपने एक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, सो वहाँ पर आपकी आईपी एड्रेस जो होती है वो डायनेमिक हो जाती है। मींस ईच एंड एवरी डिवाइस से जब आप एक्सेस करते हैं अपना ब्रोकर पैनल तो आईपी एड्रेस आपकी चेंज होती है। उन चीज़ों को कांस्टेंट रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हर एक इंडिविजुअल ब्रोकर की एक स्टैटिक आईपी हो और वो किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर प्लेस करे तो आपको जो ऑर्डर प्लेसमेंट है उसमें एक फिक्स्ड आईपी ही दिखे। सो दिस इज़ टू रेगुलेट इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बिकॉज सपोज आपका एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म है और आप उस ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं एंड सबकी आईडी अलग अलग आ रही है। इसलिए सेबी चाहता है कि आपकी एक ब्रोकर के लिए एक स्टैटिक आईपी हो। सो एक्सचेंज जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट चाहती है कि एक रिटेलर की सेफ्टी के लिए भी, मीन्स उनकी एपीआई क्रेडेंशियल्स का कोई मिसयूज़ ना करे, इसलिए उनको एक स्टैटिक आईपी दे दिया जाए ताकि एक प्लेटफॉर्म से अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उनकी स्टैटिक आईपी विल रिमेन सेम और वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये थर्ड पार्टी जो वेंडर है वो इस स्टैटिक आईपी के थ्रू ट्रेड कर रहा है एंड द यूज़र हैज़ गिवन द राइट्स टू ट्रेड। एंड द सेकेंड थिंग इज़ F2A ऑथेंटिकेशन। हर एक यूज़र जो एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनको एवरी डे मॉर्निंग बिफोर मार्केट ओपन दे नीड टू वैलिडेट देयर ट्रेडिंग अकाउंट विद द थर्ड पार्टी वेंडर। सो हर दिन आपको अपना ब्रोकर वैलिडेशन मस्ट होता है टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स। सो एंड दिस विल बी वैलिड फॉर 24 आवर्स। वेरी नेक्स्ट डे आप फिर उसको मॉर्निंग पे मार्केट ओपन होने से पहले आप उसको वैलिडेट करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली 2FA ऑथेंटिकेशन विच इज़ मस्ट। थर्ड वन इज़ लिमिट ऑर्डर। सो मार्केट ऑर्डर्स अब अलाउड नहीं रहेंगे आफ्टर 1 अप्रैल। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं देन मार्केट ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड, बिकॉज जो स्पाइक्स आते हैं, इफ समवन इज ट्रेडिंग इन अ सेंसेक्स ऑप्शंस एंड अगर उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी बनी हुई है जो सेंसेक्स ऑप्शन में ट्रेड होती है, सो अगर कोई सेंसेक्स ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बना के रखे हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे एंड प्राइस जंप करता है, आप जैसे ही ऑर्डर इनिशिएट आपका जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर होता है तो ब्रोकर पैनल पे तब तक स्पाइक्स आ जाते हैं जिसकी वजह से प्राइस जंप कर जाता है एंड आपको हायर प्राइस पे आपकी पोजीशन क्रिएट होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज़ सेम एज अ LTP, जो कि लिमिट ऑर्डर प्राइस है, ताकि आपके जो स्पाइक्स में ऑर्डर एंट्री होती है वो चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड रहें। एंड ऑल द थर्ड पार्टी वेंडर्स आर इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग्स ताकि एक रिटेल ट्रेडर को प्रोटेक्ट किया जा सके टू अवॉइड द लार्ज लॉस इन मेजरली ये चीज़ें जो होती है वो एक्सपायरी डेज के दिन होती है। सो एंड द फोर्थ वन इज सो द होस्टिंग मस्ट बी डन बाय द ब्रोकर ओनली। इट मीन्स जो भी थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनके जो सर्वर्स होंगे उनको ब्रोकर्स हैंडल करेंगे। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है और इसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हर एक थर्ड पार्टी वेंडर ने कुछ टाइम डेडलाइन लिया हुआ है थ्रू द सेबी कि ये दिस प्लेस द वेरी क्रूशियल रोल। वो कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू द ब्रोकर कि किस तरीके से ये दोनों की म्यूचुअल कंसर्न से ये चीज़ें एक जगह होस्ट हो जाए, बट ये इमीडिएट इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला बिकॉज दिस प्लेज अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं इन सारी चीज़ों को होस्ट करने के लिए। द फिफ्थ वन इज़ ऑर्डर पर सेकेंड, इन द सेंस एक सेकेंड में अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आपकी स्ट्रैटेजी 1 सेकेंड में
10 ऑर्डर्स से कम ही फायर करें। द रीज़न, अगर आप ये लिमिट एक्सीड करेंगे एंड देन यू विल बी काउंट एज अ HFT ट्रेडर एंड आपको एक्सचेंज लेवल पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप किए हुए हैं या आप ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑर्डर्स एक सेकेंड में लेस देन 10 ऑर्डर्स फायर होते हैं, देन यू नो नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द एल्गो, रिटेल एल्गो पार्टिसिपेशन जो है, उनके ऑर्डर लिमिट 10 ऑर्डर से कम ही रहते हैं। तो यू नो नीड टू बॉदर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एक्सचेंज ने स्ट्रैटेजीज़ को, जो भी एल्गो की स्ट्रैटेजी, उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट वन इज़ वाइट बॉक्स स्ट्रैटेजी, जहाँ पर ब्रोकर need to register your strategy by disclosing all the core logic of your strategy, ताकि एक्सचेंज डिसीजन ले सके आपकी स्ट्रैटेजी के अप्रूवल में कि दिस डज नॉट मेक अ सिग्निफिकेंट लॉस इन अ यूजर्स अकाउंट। एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी का कोर लॉजिक डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड RA लाइसेंस to run this kind of strategies or distribute this kind of strategy in the marketplace. So these are the things what we have discussed based on the SEBI new algo trading regulations to the retail users. If we summarize all these things, Static IP इसलिए लेकर आए ताकि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या आपकी API क्रेडेंशियल्स का कोई मिसयूज़ ना कर सके और जो एंड ऑर्डर आए दैट इज़ फ्रॉम योर डिवाइस ओनली। एंड द सेकेंड थिंग इज़ LTP वर्सेस मार्केट प्राइस। मार्केट ऑर्डर्स को इसलिए रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, द रीज़न बिहाइंड कि किसी भी रिटेल ट्रेडर का सिग्निफिकेंट लॉस ना हो वाइल टेकिंग अ एंट्री और वाइल टेकिंग द एग्जिट बिकॉज ऑफ द स्पाइक्स। एंड द थर्ड थिंग, 2FA ऑथेंटिकेशन, वो भी मैंडेट है। द रीज़न बिहाइंड कि आप रेगुलर बेसिस पे किसी प्लेटफॉर्म को ऑथराइज कर रहे हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ यू बाय यूजिंग द एल्गो, एंड इट मीन्स आप एक तरीके से अपने थर्ड पार्टी वेंडर को एक की दे रहे हैं टू एक्सेस योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो की आप उसको हर दिन देंगे ताकि वैलिडेट होगा कि यूजर हैज गिवन द एक्सेस ऑन अ डेली बेसिस। तो वो भी आपकी सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट थिंग इज बेसिकली वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी। तो वाइट बॉक्स स्ट्रैटेजीज इसलिए आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हर एक यूज़र को वो कंडीशंस पता हो कि उसकी स्ट्रैटेजी में हो क्या रहा है या लॉजिक, उसकी कोर लॉजिक क्या है। तो व्हाइट बॉक्स स्ट्रैटेजी जिसके लिए RA लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी क्या है, बिकॉज वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है वो लॉजिक एंड ही इज इनफ कैपेबल बिकॉज ही इज हैविंग अ RA लाइसेंस। तो उनको एक बेसिक नॉलेज है टू फॉर अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव और अ टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव कि किस तरीके से एक यूज़र का स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी है एंड आप बल्क में यूज़र को ऑनबोर्ड कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट लॉस। सो ही इज़ एक्सपर्ट। सो ये 2 चीज़ें हैं। तो हर एक डिसीजन जो सेबी ले रहा है दैट इज़ इन फेवर ऑफ टू प्रोटेक्टिंग द रिटेल एल्गो ट्रेडर्स ओनली, बिकॉज डे बाई डे मार्केट में रिटेल एल्गोस का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर प्रीवियसली हमने एक स्टैटिस्टिक्स देखा हुआ था जहाँ पर 93% यूजर्स आर लूजिंग मनी इन अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, वेयर एज out of 100%, 50% algo traders are making money by systematic trading. So SEBI भी आपको इंकरेज कर रहा है, बट दे वांट कि आप एक वेल रेगुलेटेड फ्रेमवर्क पे अपनी स्ट्रैटेजीज को रन करें। इसलिए ये सारी चीज़ें इन फेवर ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन ही है। मेक श्योर यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वॉट एवर द डिसीजन इज मेकिंग बाय द सेबी दैट इज़ इन फेवर ऑफ यू एज अ रिटेल participation only. So see you, bye bye.